हाउ मेनी वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है। 4:25 हो गए हैं। सेवा 13 जाने के लिए, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। Hello everyone, I just woke up at like 3:50. Except these 10 days of Vipassana, I never woke up by myself at this early. And I think यहाँ विपासना शिविर में ऐसी वाइब है, आप खुद ही उठ जाते हो। बट इन केस इफ़ यू डिड नॉट बाय योर सेल्फ, तो वो बेल रिंग करते हैं। तो जब बेल बजेगी तब मैं आपको सुनाऊंगी। तब तक लेट्स हैव सम वाटर because hydration is very important. और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप विपासना सेंटर आ रहे हैं तो आप अपना वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करें, बिकॉज दे प्रोवाइड यू फैसिलिटीज़ इन योर रूम, बट वो कुछ भी खाने पीने की चीज़ आपको रूम में प्रोवाइड नहीं करते, पानी भी नहीं। बाकी बाथरूम में पानी आता है, बट यू कैन ड्रिंक इट, सो दैट्स वाई। यहाँ पे नेट लगे हुए हैं खिड़कियों पे, बट मस्कीटो रिपेलेंट के लिए कोई जगह नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सॉकेट दिया नहीं हुआ। और ये है मेरे रूम से व्यू, बहुत ही सुंदर दिखता है दरवाज़ा खोलते ही सबसे पहले, और इसकी आवाज़ भी उतनी ही सुंदर है। और इतनी सुबह आपको उठना ही पड़ता है, बिकॉज 4:30 to 6:30 एक मेडिटेशन सेशन होता है धम्मा हॉल में, जो आपको जाना ही पड़ता है। तो इट्स बेटर कि आप टाइम से उठ जाएं, ताकि आप 4:30 बजे धम्मा हॉल पहुंच जाएं, बिकॉज बाद में हड़बड़ी में कुछ काम नहीं हो पाता। जब बेल बजती है धम्मा हॉल में जाने के लिए, तो सेविका जो होती हैं वो बेल बजाती हैं, घंटी लेके आती हैं आपको वहाँ ले जाने के लिए। तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप सोचो आप लेट पहुँच जाओगे। तो इट्स बेटर कि आप टाइम से उठें और अपना काम कर लें। एंड आई सजेस्ट यू कि आप मत नहाओ, इतनी सुबह आप नहाओगे तो आपको सर्दी भी हो जाएगी और आप जल्दी से तैयार भी नहीं हो पाओगे। आपको 7 से 8 के बीच का टाइम मिल जाता है, तो आप उसमें नहा लो। मैं तो तभी प्रेफर करती हूँ नहाना, बिकॉज इतनी सुबह नहा के सर्दी भी हो जाती है। साढ़े 4 से 6:30 हमारा धम्मा हॉल में मेडिटेशन सेशन होता है। सो वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है अंदर ले जाना, तो मैं धम्मा हॉल आपको बाहर से दिखा दूँगी। अभी बेल बजने वाली है, मॉर्निंग की 4 बजे वाली बेल। तो आपको थोड़ी देर में अभी आवाज़ आएगी, वो थोड़ी देर तक बजती है। सो मैं आपको दिखाऊंगी जब बजेगी तो। एंड दिस इज़ द बेल विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो आपको शायद आवाज़
नहीं आ रही होगी बिकॉज़ दरवाज़ा बंद है, तो मैं आपको सुनाती हूँ। उसकी आवाज़ बाथरूम तक जाती है। आप अलार्म नहीं भी लाते हो, आप उठ जाओगे। लेट्स गो, बॉटल में पानी भरते हैं और देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। सिर्फ आज का ही दिन ब्लॉग कर सकती हूँ बिकॉज़ हमारे पास 10 दिन तक फ़ोन नहीं होता। 10 दिन तक विदाउट फ़ोन, और हम मौन रहते हैं। हमारा मौन कल ही टूटा है, लाइक 10वें दिन, और कल ही हमें हमारा फ़ोन दिया गया था। तो कल शाम को मुझे व्लॉग का ख्याल ही नहीं आया क्योंकि हम बातें करने में बिज़ी हो गए थे। तो आज का ही दिन है, इनफैक्ट बस सुबह तक, बिकॉज़ मुझे 8 बजे यहाँ से निकलना है। तो मैं आज का सुबह का व्लॉग ही बना सकती हूँ, सो आई कैन डू दैट। तो दिस इज़ 4:25 नाउ, 4:25 हो गए, तो अब बेल लगने वाली है। So meet one of our Dhamma Sevika. She is from Vietnam. Hi. Do you like Indians? Yeah, a lot. Yeah, people are very friendly, And her smiling, warm, and very helpful. and her dress is vibrant color dress. Very nice, very attractive. Love Do you it. like Indian foods? Food and the culture and the people. And tell me something about Chandrika. Vipassana. Don't wait. एक मिनट। कोई आया नहीं है क्या? आएंगे, अभी नहाने धोने गए होंगे ना, सबको निकालना है। So I'm going to give you a quick tour because सारे लोग ऑलमोस्ट जा चुके हैं और मेरे पापा आने वाले हैं मुझे लेने। तो शुरू से बताती हूँ। डे 0 को मैं दोपहर में आई थी। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद हमें एक बुकलेट दी गई थी जिसमें सारे कोड ऑफ डिसिप्लिन थे और शेड्यूल था। फिर रूम अलॉट करके रूम नंबर मिला था। फिर शाम को फ़ोन सबमिट होने के बाद सबको डाइनिंग रूम में बिठा के इंस्ट्रक्शन दिया गया था, और उसी दिन धम्मा हॉल में भी सीट अलॉट हुई थी। सो दिस इज़ द धम्मा हॉल। यहीं पर हमारे मोस्टली सेशंस होते हैं और यहाँ पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन अरेंजमेंट होती है सीट्स की। सबको अपने अपने सीट्स अलॉट कर दिए जाते हैं और डेली आपको उसी जगह बैठना होता है। यहाँ बिल्कुल शोर नहीं होता क्योंकि आप जब इस हॉल के अंदर आते हैं तो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। सारे लोग नोबल साइलेंस फॉलो करते हैं,
तो यहाँ पे बिल्कुल शांति होती है। आई मीन मैंने ये फ़ील किया है कि इस हॉल में आते ही ना वाइब बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है। इंस्ट्रक्शन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया जाता है, तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है यहाँ पे। और शाम को प्रोजेक्टर के थ्रू आपको वीडियो लेक्चर दिखाया जाता है। चेयर्स पे असिस्टेंट टीचर्स बैठते हैं जो आपको गाइड करते हैं। तो यहाँ पे पहला सेशन होता है 4:30 से 6:30 के बीच। 6:30 बजते ही बेल लगती है ब्रेकफास्ट के लिए, जो कि होता है डाइनिंग हॉल में। तो मैं आपको डाइनिंग हॉल में लेके चलती हूँ। सो दिस इज़ द डाइनिंग हॉल। बहुत ही डिसिप्लिन रहना होता है यहाँ पे भी। ऐसा नहीं है कि आप खाने आ रहे हैं तो आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको नोबल साइलेंस मेंटेन करनी पड़ती है। यहाँ भी सबकी सीट्स फिक्स होती हैं और आपको अपनी सीट पर ही बैठकर खाना है, और खाने के बाद अपनी प्लेट्स खुद धोनी है। एक वॉशिंग एरिया भी है। अगर आपको बहुत मसाले वाली चीज़ें खाने की आदत है तो होल्ड ऑन, इट्स बेटर कि आप यहाँ पे खाना सर्वाइवल के लिए खाइए, स्वाद के लिए नहीं। और यहाँ पे डिनर आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ ब्रेकफास्ट और लंच। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो ही आपको शाम की चाय मिलेगी, वरना नहीं। ओल्ड स्टूडेंट्स को नींबू पानी जैसा कुछ मिलता है शाम को। तो ब्रेकफास्ट के बाद 7 से 8 के बीच का ब्रेक आपको मिल जाता है फिर शावर, रूम क्लीनिंग और कपड़े धोने के लिए। तो चलते हैं रूम में। तो ये है विमेन का रेजिडेंशियल एरिया, जिसमें बहुत सारे आइडेंटिकल रूम्स हैं। ये मेरा रूम है और ये मेरा सामान। मैं बस इसी बैग में इतनी ही चीज़ें लेके आई थी। ये बेडशीट और पिलो कवर जो मुझे रिटर्न करनी है। ये छतरी है, पहले से थी यहाँ पे। एक लाइट और एक फ़ैन और एक अटैच बाथरूम भी है। रूम आपको खुद ही क्लीन करना है, बाथरूम भी खुद ही क्लीन करना है, अपने कपड़े खुद ही धोने हैं। इससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। बट आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस रूम। मैंने अपनी लाइफ के सबसे पीसफुल 10 दिन यहाँ गुजारे हैं। और सामान ज़्यादा नहीं लाना है। मैं सिर्फ एक बैग ही सामान लेके आई थी, बिकॉज़ इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। ज्वेलरी वगैरह आप अवॉइड करिए। खाने पीने की चीज़ें, फ़ोन, बुक्स, रिलीजियस चीज़ें नहीं लानी है। बाकी आपको दिन में ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है रूम में रुकने का या आराम करने का। आप दिन में ज़्यादातर टाइम मेडिटेशन हॉल में ही रहेंगे। सो दिस इज़ द बैकयार्ड का एरिया, जहाँ हम टहला करते थे शाम को। आई मीन इवनिंग ब्रेक टाइम में। उस टाइम पे क्या सुकून मिलता था यहाँ पे। पता था अकेले हैं, पर बहुत सेटिस्फाइड फील होता था। आई थिंक आई एम गोइंग टू मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी एक एरिया बच गया है जो मुझे दिखाना है, विच इज़ पगोड़ा या शून्यागार या फिर शेल भी जिसे कहते हैं। तो दिस इज़ द एरिया ऑफ शून्यागार। यहाँ पे आपको तुरंत नहीं भेजा जाता। 5-6 दिन के बाद असिस्टेंट टीचर्स के इंस्ट्रक्शन पर ही आप यहाँ पे आते हैं।
यहाँ पे छोटे छोटे आइडेंटिकल रूम्स हैं या सेल भी कह सकते हैं। इसमें भी सीट फिक्स होती है, आपकी जगह फिक्स होती है। मेल रीजन अलग है और उनके रहने की जगह भी सेपरेटेड है। छोटा सा एरिया होता है, डिम लाइट होती है, एक सीट होती है। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ के दरवाज़े ऐसे बने हुए हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी सफोकेटेड फील करते हैं और अपना दरवाज़ा खोलते हैं तो आपको दूसरे सेल की जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं दिखेंगी, विच इज़ गुड। आई थिंक इतना टूर सफिशेंट है। यही 5-6 एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आपको रहना होता है। सो अब मैं जा रही हूँ बाहर। ऑलमोस्ट सारे लोग जा चुके हैं और आई थिंक आई एम गोइंग टू बी प्रोबेबली द लास्ट ग्रुप ऑफ पीपल जो यहाँ से निकलेंगे। बट एनीवेज़, घर जाऊँगी, आज अपनी फैमिली से मिलूँगी 10 दिन के बाद, क्योंकि 10 दिन तक बिल्कुल ही कट ऑफ था। So yeah, that's it for this video. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye.